गुड मॉर्निंग दोस्तों। कॉन्सेप्ट विद केस टीम पे आप सभी का स्वागत है। हमने बीएसटीसी एग्जाम 2025 में संधि पढ़ रहे थे। अब संधि में स्वर संधि के 5 भेद, जिनमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, 5 भेदों में से अपन ने वृद्धि संधि यहां पढ़ ली थी नंबर 4 पे, यण संधि। यण संधि में ये व और र के पहले अर्धव्यंजन हो। तो ये अगर ये के पहले अर्धव्यंजन है तो ए के स्थान पे ई हो जाता है, और ये में जो मात्रा होगी वो पीछे असमान स्वर आ जाएगा। ई या ई के बाद असमान स्वर आने पर ये हो जाता है। और व उ या उ के बाद असमान स्वर आने पर वह हो जाता है र। तो ऋषि वाले के बाद असमान स्वर। देखो इसका उदाहरण देखिए, जैसे सत्य, ये के पहले अर्ध व्यंजन आ रहा है, तो इन दोनों ई में से एक ई यहां पे लगाना है, छोटा या बड़ा। मात्रा लगेगी बढ़ेगी तो सती बनेगा, प्लस असमान स्वर ये में अ की मात्रा है तो अ, सती प्लस अ। जो मात्रा यहाँ पे रहे ये में वही पीछे लिखनी है। असमान स्वर अर्थात जो स्वर पीछे लगा हुआ रहेगा ए में वही पीछे लगा देना है। आगे एक के टुकड़े करने पर ई आएगा और पीछे ये जो मात्रा है वो यहाँ पे लिख देनी है। उसी प्रकार व में भी व का केवल उ बनाना है, ये व और ये अ। अगर व होगा तो आ जाएगा, वी होगा तो ई आ जाएगा। इसमें स्वदेश व के टुकड़े बताए, स में स्वस्थ, स्वस्थ में ये स व के स्थान पे वो आ जाएगा। तो सु में छोटा उ ही आता है, सु प्लस बचा इसमें उ प्लस अ मिल के वो हो रहा है, तो ये अस्त। देखो व के टुकड़े उ और अ, चाहे छोटा उ लगे या बड़ा लगे। अब अगर मात्रा के आधार पे देखें तो छोटे उ की मात्रा लगने पर सु का अर्थ होता है अच्छा। उसी प्रकार मात्राज्ञा, र के पहले अर्ध व्यंजन आ रहा है तो ये मां और त को अपन को तई लिख देना है। र के टुकड़े जो किए
ये र के टुकड़े करेंगे तो ऋषि वाला, प्लस आ की मात्रा है तो आई आ जाएगा। असमान स्वर लिखना है तो इसमें र में आ की मात्रा आ रही है, तो र के पीछे आ की मात्रा है तो आई आएगी। ये मातृ प्लस आज्ञा। ये देखो, ये इसके उदाहरण हैं। आगे इसके और उदाहरण लिखे तो आप देखना, उनको बना के भी देखना। भव्य, एक के पहले अर्ध व्यंजन तो भवि प्लस अ। स्वागत, व के पहले अर्ध व्यंजन तो ये ऊ की मात्रा सु प्लस आगत, ये आगत। पित्राज्ञा तो ये पी और त में रहे तो पितृ प्लस ये बच गया आज्ञा। इसके कुछ उदाहरण आप देखना और बना के देखना, इनको ऐसे ही बनाना है। ये मात्रा जो है, जैसे र के पहले आधा त है, ये पी राज्ञा, तो ये आज्ञा तो आज्ञा बच गया। अपने को र के स्थान पे ऋषि वाला लिख देना है केवल, बना पितृ प्लस आज्ञा। ये देखो सब सिंपल है बिल्कुल ये भी। वित्रानंद तो ये पितृ प्लस आनंद, ये इसका उदाहरण है। बिल्कुल सिंपल इसके उदाहरण हैं। इसके बाद बात करें अपन नंबर 5, अयादी संधि। अयादी संधि में बताया था मैंने, केवल व और ए के टुकड़े करना है। बीच में नजर आ जाए, पीछे नजर आ जाए, वहां पर अयादी संधि होगी। इनके जो टुकड़े हैं बिल्कुल सिंपल हैं। ये तो ये बनेगा, यहां पे आप देखना आई। अगर ए के पहले बड़ा स्वर आता है, जैसे पवन, नयन शब्द है नयन, तो न ए के पहले अ है तो ए के स्थान पे ए या आई लगेगा। पीछे जो मात्रा है वही असमान स्वर आ जाएगा। कैसे लगेगा? अगर ए के पहले बड़ी मात्रा है तो ये लगेगा, और ए के पहले अगर छोटी मात्रा है तो ये लगेगा। अब नयन में न, ये, न, ए के टुकड़े ये, क्योंकि सिंगल मात्रा है, प्लस पीछे अन, ये हो गया ने प्लस अन। नायक शब्द है नायक, नायक में देखो आ की मात्रा आ रही है तो बड़ा ए आ जाएगा, प्लस अक, तो ये न बच गया। यहां पे आय आ रहा है, आय, आय के स्थान पे बड़े ए की मात्रा लग जाती है।
प्लस अक। आपको तो सिंपल सिंपल देखना है, परिभाषा के आधार पे देखोगे तो दिक्कत आएगी। उससे तो बढ़िया है कि भैया एक के पहले अगर बड़ी मात्रा है तो यहाँ बड़ी मात्रा लगेगी, और एक के पहले अगर सिंगल मात्रा है तो यहाँ सिंगल छोटी मात्रा लगेगी। छोटी मात्रा है अ की मात्रा है तो यहाँ पे छोटे एक की लगेगी, और अगर यहाँ पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे आई की मात्रा लगेगी। उसी प्रकार पवन शब्द है, अब वह को भी अपने को ऊ या ऊ में ही बदलना है। इसमें भी वही बात है, ये पवन वह के पहले सिंगल हैं तो छोटा ओ ओ या औ। प व ने, प के बाद प में अ की मात्रा है तो ये वो आ जाएगा, प्लस अन बचा, ओ प्लस अन। उसी प्रकार अगर पावन है तो इसमें औ की मात्रा आ जाएगी, पीछे बचा अन। ये हो गया पौ प्लस अन। अ की मात्रा आने पर ओ हो जाता है, और आ की मात्रा आने पर औ हो जाता है। परिभाषा की बात करें तो लिख लो आप, अयादी संधि की परिभाषा भी समझ लेना। अयादी संधि, ओके बाद अ आने पर अ या आ आने पर अब हो जाता है। औ के बाद अ आ या असमान स्वर लिख लो आप, तो अ आ आने पर आव हो जाता है। ए के बाद अ आ आने पर या अ आने पर आय हो जाता है, और आई के बाद अ आ आने पर आय हो जाता है। वही है सिंपल, जैसे नायक, अब आय आ रहा है, आ ये आय आ रहा है, तो इस आय के टुकड़े करने न को हटा दिया, आय के टुकड़े इसमें आय आ रहा है तो आय लगेगा, प्लस अक, अ की मात्रा, ये हो गया नए प्लस अक। लायक है, इसमें भी वही लय प्लस अक। धावक है, धव प्लस अक। अगर ये आता है ये ए आता है तो ए आई की मात्रा लगेगी, अगर वह आता है तो ओ औ की मात्रा लगेगी। लेकिन कब कैसे लगेगी, ए के पहले बड़ा है तो आई की मात्रा, और ए के पहले अगर छोटा स्वर है जिसको अपन
ह्रीश्व स्वर लघु स्वर भी कहते हैं, तो वहां पे केवल एक ही मात्रा लगी। ये नयन शब्द है, जैसे ये छोटी मात्रा और पीछे अन, ये अयादी संधि। स्वर संधि के पांचों भेद यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और अधिकतर उदाहरण स्वर संधि के भेदों में से ही पूछे जाते हैं। स्वर संधि के उदाहरण अगर हमें समझ में आ जाए तो व्यंजन और विसर्ग के कुछ नियम हैं जो आपको बता देंगे, लिखवाएंगे भी। उन नियमों के आधार पे आप स्वर इसको विसर्ग संधि या व्यंजन संधि को पहचान सकते हो। स्वर संधि के भेदों की परिभाषाएं हैं, कुछ उदाहरण हैं इनके, वो यहाँ पे लिखा दिए गए हैं आपको। उनके आधार पे आप अगर कुछ और उदाहरण है उनको भी बना के देखना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये संधि समझ में आने वाली। हिंदी में कहीं भी रटने का कोई काम नहीं है, इनको प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो आपको लगता है बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं रटते हैं तो भूल जाते हैं। उससे बढ़िया है जो पढ़ाया जाए उसे साथ के साथ ही आप रिवीजन के रूप में इनकी प्रैक्टिस किया करें। बात करें व्यंजन संधि की, नंबर 2 पे है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जहां पर व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, वहां पर व्यंजन संधि होती है। भाई व्यंजन क्या है? व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बनाए गए वर्ण व्यंजन होते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर का प्रयोग किया जाता है, स्वर की सहायता ली जाती है, वही व्यंजन है। तो जो व्यंजन है उनके कुछ वर्ग हैं और वर्ग के आधार पर जो 25 स्पर्श व्यंजन है उनको भी देखेंगे। वर्ग के आधार पे ही इसकी पहचान हो सकती है। तो सबसे पहले अपन व्यंजनों के वर्ग पहचान लेते हैं। वर्ग से आपको पता चल जाएगा किस वर्ग में कौन सा वर्ण कितने नंबर पर है। देखो, जैसे क वर्ग है साहब, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, जो इसके वर्ण हैं वो अपन लिखेंगे।
ख ख ग गंगे, च छ ज झ ये, त ठ ड ढ और त थ द द न, प फ ब म। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अब आपसे पूछे कि क वर्ग का पहला कौन सा है तो क ही है, क वर्ग का चतुर्थ कौन सा है घ है, ट वर्ग का तृतीय कौन सा है ड है, प वर्ग का पंचम कौन सा है म है, त वर्ग का चतुर्थ कौन सा है ध है। ये आपको ध्यान रखने, पहले में कौन सा है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उन नियमों को अपन देखते हैं और नियमों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बात करें नियम नंबर 1 की, व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं जो निम्नलिखित है। देखो, नियम नंबर 1, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आए या तीसरा वर्ण आए या चौथा आए चौथे वर्ण को छोड़ देते हैं, इसमें चौथा वर्ण नहीं आता है या य र ल व आए तो पहला वर्ण ही तीसरा वर्ण हो जाता है। ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा के आधार पे आपको समझ में ये आएगा नहीं। जैसे उदाहरण देखते हैं, दिगंबर। अब ये ग
और ये अ, अर्थात ये जो तीसरा हो रहा है, तीसरा वर्ण यहां पे देखे अपन, तो ये तीसरा हो गया, इसको क में है, तो क के बाद स्वर आ रहा है, क के बाद स्वर आ रहा है, तो क को किस में बदला है यहाँ पे, ग में। दिगंबर अर्थात परिभाषा के आधार पे नहीं देख के आपको मैं मेरे तरीके से समझाऊं। देखो ये दिगंबर, तो किसी भी शब्द में अपन इसके नियम नंबर 1 की बात करें, तो किसी भी शब्द में अगर तीसरा वर्ण आता, इसके बाद में अगर कोई स्वर आ जाए, शब्द में आना चाहिए, किसमें, शब्द के बीच में अगर कोई तीसरा वर्ण आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है, उसके बाद वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए या कोई तीसरा ही वर्ण आ जाए, अर्थात ग के बाद ग आ जाए, या यर लव आ जाए, तो इस तीसरे को पहले वर्ण में बदल देते हैं। और इसके बाद का वो जो इनमें से जो भी आएगा वो यहां पे लिख दिया जाता है। वो अब देखो इसके उदाहरण, वागीश हैं, इसमें ग के बाद बड़ा ई आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है, तो ये वा ग प्लस इधर बचा स्वर, तो इस ग को तीसरे को किसमें बदल दिया, पहले में, वाक प्लस ईस, वागीस में। जैसे वणी, इसके उदाहरण और देखते हैं अपन। वागदान, ग को क में बदल दो, बस तीसरे को पहले में बदल दो, पीछे वैसा का वैसा ही लिख दो। ये नियम इस बात का हमें बताता है कि भाई तीसरे वर्ण को पहले में बदलना है, तीसरे के बाद क्या है, पंचम वर्ण के अलावा सारे आ जाए इसमें। तो ये देखो चतुर्थ वर्ण के बाद सारे आ रहे हैं, तृतीय आ रहा है ये, अब तृतीय के पहले भी इसमें तृतीय ही है, तो तीसरे के बाद तीसरा आ जाए, मैंने लिखा है यहाँ पे तीसरा वर्ण, या और तीसरे वर्ण के बाद कोई सा भी किसी भी वर्ग का हो, तीसरा अगर आ जाता है तो पहले वाला जो तीसरा वर्ण है इसको पहले में बदलना है, ये यहाँ पे लिखना है। वागदान
इसके कुछ और उदाहरण अपन बात करें अगर उदाहरणों की, ऋग्वेद है साहब, ऋग्वेद है तो वेद वैसे ही रह जाएगा, ग को क में बदल दो। षडानन है, षडानन में ड को किस में बदलेंगे, ट में, पहले में ट ठ ड, तो इसका ही पहला लिखना है, जो वर्ण यहाँ पे होगा तीसरा, इसी वर्ण का मतलब इसी वर्ग का जो पहला है वो यहाँ पे लिखना है। तो ट ठ ड, अब यहाँ पे देखो ट ठ ड, तो इस ड के स्थान पे, तीसरे के स्थान पे पहला लिखना है तो ट ही आएगा, सट प्लस आनन, सटानन। जगदम्बा, द, द को देखो तीसरा वर्ण है तो जग त थ द, तो तीसरे का पहला, इसमें देखो ये द का पहला त आ रहा है तो ये त, पीछे बचा अंबा। नियम नंबर 2 की बात करें, नियम नंबर 2, अगर कोई पंचम वर्ण आता है, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, और पंचम वर्ण के बाद में पंचम हो और तृतीय हो, ये किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए या तृतीय वर्ण आ जाए, प्लस उसके बाद में अगर पांचवा वर्ण इनके पीछे आ रहा है तो वहां पे व्यंजन जो है ये पंचम को किस में बदल देंगे, प्रथम में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, जैसे ये सम्मान है, अब ये पंचम वर्ण और इसके पहले ये पंचम वर्ण, तो इस पंचम वर्ण को प्रथम में बदल दो, प्रथम होगा त थ द द न, त, सत प्लस मान। उन्नत शब्द है, उन्नत में ये पंचम और ये पंचम, पंचम के बाद अगर पंचम वर्ण आ जाता है या तृतीय के बाद कोई पंचम वर्ण आ जाता है तो इसको पहले में बदल देते हैं, इसका पहला होगा त। इसके उदाहरण देखो, चिन्मय, पांचवे के बाद पांचवा, तो इस पांचवे को किस में बदल दो, पहले में, इसी का पहला होना चाहिए, पर जो जो जिसको बदल रहे हैं उसी का पहला लिखना है यहाँ पे। चित
प्लस मैं, अब मैं, अब यहां पे म का पहला कौन सा है, प है, प्लस मैं, नीचे आधा है तो आधा ही लिखना है, अर्ध व्यंजन ही लिखना है यहां पे। दिग्मंडल अगर तृतीय के बाद पंचम है तब भी तृतीय को प्रथम में बदल देंगे, दिक प्लस मंडल। तो यहाँ पे तृतीय हो या पंचम हो, लेकिन इसके बाद अगर पंचम वर्ण आता है तो तृतीय को और पंचम को किस में बदल देंगे, पहले में। तृतीय को पहले में बदलने का नियम है ये, अर्थात तृतीय और पंचम के बाद अगर पंचम आ जाता है, कहने का मतलब है तीसरे और पांचवें वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आता है, तो पहले में जो तीसरा या पांचवा वर्ण आया है अपने पास, उसको पहले उसी का पहला बनाना है, उसी वर्ग का। अगला नियम, नियम नंबर 3 है। इसमें अगर अनुस्वार आए प्लस, शब्द में आना चाहिए, पर किसमें, शब्द में। संधि विच्छेद में परिभाषा के आधार पर देखें तो संधि विच्छेद के आधार पर होती है, लेकिन मैं यहाँ शब्द की बात कर रहा हूं। शब्द में अगर अनुस्वार आता है और पीछे अगर पांचवा वर्ण आता है, पांचवा वर्ण आता है, तो अनुस्वार के स्थान पे जैसे देखो, अनुस्वार को म में बदल देना, जैसे उदाहरण देखिए अपन, संख्या, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ण क से म तक हो, तब देखो तो संख्या को, इस अनुस्वार को किसमें बदल देंगे, म में। तो ये सम प्लस क्या, अलंकार, तो ये अलंग, और इसको बदल दिया म में, प्लस कार। किंकर, इसको बदल दिया म में। संबंध, तो ये सम प्लस
बंद, अर्थात अनुस्वार को म में बदलना है। अनुस्वार के स्थान पे क्या लिखना है? म लिखना है। ये इसका नियम है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। नियम नंबर 4 की बात करें, म के बाद य, र, ल, व, स, 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 ह, क्ष, त्र, ये आते हों अगर, देखो तो म को फिर भी यहां पे अनुस्वार में ही बदलना है। कैसे? तो अर्थात अनुस्वार जो है अपन देख लेते हैं, ये अनुस्वार यही लिख देते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार, इसको म में बदलना। कैसे बदलेंगे? जैसे ये संयोग, तो अनुस्वार के बाद में ये आ रहा, ये, तो इस अनुस्वार को वही म में बदलना है, पीछे वैसा का वैसा ही लिख देना है। संयोग है, संसार है, इसमें भी इस अनुस्वार के बाद स आ रहा है। और संवाद है, सम प्लस वाद। अनुस्वार को यहां भी म में ही बदलना है, लेकिन ये वर्ण है। आगे देखो, नियम नंबर 5 की बात करें तो त के बाद अघोष व्यंजन, अर्थात क, ख, त, थ, प, फ, और वही स, 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 ह आए, तो इस त को द में बदल देते हैं। जैसे शब्द हिसाब तत्काल, तो त के बाद क आ रहा है, इसको द में बदल दिया, अर्थात त के बाद क, ख आए, क, ख, त, थ, प, फ ये आए,
या फिर अघोष व्यंजनों की बात करें, स और ह आए तो इनके त के स्थान पे द हो जाता है। जैसे उत्सव, इसका बनेगा उद प्लस सव। तत्पुरुष, त के स्थान पे तद प्लस पुरुष। इसके अलावा इसके कुछ नियम और बचे हुए हैं, इन नियमों को हम अगली क्लास में आपको लिखा देंगे और विसर्ग संधि के पूरे भेद और नियम, कुछ जो उदाहरण है नियम है वो आपको बता दिए जाएंगे।